Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So yes बच्चा, आज हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर दी फ्लावर. ठीक है. So let's just quickly recap, revise what we have studied so far. तो हमने फ्लावर हमें पढ़ना था. उसके पहले हमने एक देखा था कि एक प्लांट जो है हमारा, वो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट्स क्या क्या हैं. तो एक है उसका रूट सिस्टम, ठीक है. एक है उसका शूट सिस्टम. रूट सिस्टम वो जो बॉटम पार्ट है हमारे प्लांट का, जो सॉइल के नीचे है. एज यू कैन सी हियर, ये सॉइल है, इसके नीचे जो पार्ट है दैट्स द रूट. और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. यस, सो रूट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. और ये कैसे करता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो रूट्स हैं, ये जो मेन रूट है बेसिकली आपकी, फिर ये लेटरल रूट्स में ब्रांच्ड हो गई हैं. एंड यहाँ पे आप देखोगे इसकी एंडिंग में इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी दिस, राइट. तो ये जो है इनको कहते हैं रूट हेयर्स, है ना. और इनका काम क्या है? इनका काम है अब्जॉर्प्शन में. ये जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर और मिनरल का, इस प्रोसेस को ये इन्हांस करते हैं, इस प्रोसेस को और सिंपल बनाते हैं. कौन? रूट हेयर्स. फिर आते हैं शूट पार्ट में, वो पार्ट जो हम देखते हैं अपने एक प्लांट में. तो ये है स्टेम, ठीक है. इसका काम है इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. दिस इज द फ्रूट, द ईडेबल पार्ट, इट प्रोटेक्ट्स द सीड. This is the leaf, performs photosynthesis and you all know chlorophyll is present in this leaves, जो कि photosynthesis का function perform करता है. Photosynthesis, the process by which plant make their own food, right? And this is the flower. Flower का function it helps in reproduction, ठीक है, important. चलो देखते हैं how it helps in process of reproduction and what are the parts of the flower. तो दिस इज़ अ टिपिकल फ्लावर, ठीक है, दिस ब्यूटिफुल फ्लावर. ये है स्टेम. इट जस्ट अ क्विक रिविजन सो दैट यू कैन रिकॉल कि आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. दिस इज द सेपल, ठीक है, दिस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. एंड यस, एंड दिस वन, दिस इज द पेटल, राइट, पंखुड़ियाँ. एंड दिस स्टेमन एंड पिस्टल, this is the reproductive part, ठीक है. these are the essential part of the flower. Reproductive part, that means this will be the male wala part, and I have told you how to remember this men, ठीक है. stamen, that means it's a male part, whereas pistil is the female wala part, ठीक है. this also, pistil also known as the carpel, ठीक है, ये भी हमने देखा था. फिर ये जो स्टेमिन है, तो ये फर्दर ये दो टाइप में इसका हम लोगों ने नेमिंग की है, आप कह लो. एक है एंथर, एक है फिलामेंट. एंथर इज दिस वन, दिस ब्राउन वाला पोर्शन, ठीक है. फिलामेंट दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि होल्ड किए हैं आपके एंथर को, ओके. एंड दिस इज द पिस्टल. पिस्टल इज द फीमेल वाला पार्ट. It consists of stigma, ठीक है. as you can see this particular portion, this above वाला part, this is the stigma, जहाँ पे आपका ये जो एंथर है आके स्टिक होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा धीरे धीरे. लेट्स सी हाउ. दिस इज द स्टाइल, ठीक है. अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ये एक तरह से पैसेज का काम करती हैं, राइट. एंड दिस इज द ओवरी एंड इनसाइड विच इट्स द ओव्यूल, दिस ब्राउन वाला पोर्शन. एंड अगेन इम्पॉर्टेंट, ये जो ओव्यूल है बेटा, इसी में आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. तो क्वेश्चन आ सकता है फर्टिलाइजेशन के कि वेयर इट टेक्स प्लेस इन द फ्लावरिंग प्लांट. सो मेक श्योर टू जस्ट आंसर दिस. द आंसर इज द ओव्यूल. और ओव्यूल कहाँ होता है? एक ओवरी के अंदर होता है, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ओके. यस, तो जो हमने अभी फंक्शंस पार्ट्स देखे थे हमारे एक फ्लावरिंग प्लांट के, तो ये उसके फंक्शंस हैं.
सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, इन सब के बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बात किया था. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम. So yes, I hope you are making good notes, because good notes is the key to success. I have told you many a times. Make sure to make good notes, and these are very important material, because answer writing के लिए आपको बहुत helpful होगा to enhance your answer. Yes, so this is the bract. So this is a image. I have told you ki how insect is attracted towards the flower. This is a flower. Insect is attracted. How? Because of the color, because of the smell, right? It just gets attracted. ठीक है. और इनका काम होगा पॉलिनेशन के प्रोसेस में, राइट? इंसेक्ट पॉलिनेशन. तो ये एक तरह से एजेंट है. इंसेक्ट्स आर द एजेंट फॉर द पॉलिनेशन. These terms are very important. ठीक है. So just keep these things in mind. Not just for now. अभी तो फ्लावर ही हम पढ़ रहे हैं. जब आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, देन ऑल्सो ये सारे टर्म्स हम यूज़ करेंगे. सो मेक श्योर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट here. So this is the fusion. ठीक है. फ्यूजन ऑफ सेपल एंड दी पेटल्स. लेट्स सी. पॉलीसेप्लस, बाय द नेम सेप्लस आ रहा है. ठीक है. इसका मतलब इस तरह से देखो, ये फ्री है. Again we have discussed these things in the previous lecture, so I'm not going to explain it to you. As you can see, यहाँ पे क्या है? Free है. Whereas Gamosaplus यहाँ पे क्या है? Fused है. And the same way ये देखो Gamopetal, by the name petals की बात हो रही है. यहाँ पे petals की बात हो रही है. ये देखो, ये fused है एक दूसरे में, mixed है. ठीक है. Whereas Polypetalus में देखो ये सारे अलग हैं, right? ये सारे अलग अलग हैं. फिर हमने बात की थी एंड्रोशियम के बारे में. एंड्रोशियम क्या था? इट्स द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. इट इज़ द वॉल ऑफ द फ्लोरल लीफ फाउंड इनसाइड द कोरोला. ठीक है. एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन. स्टेमिन क्या था? वही मेल वाला पार्ट है ना. फिर स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द फिलामेंट. फिर द फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम इज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज द पॉलन ग्रेन. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसका फंक्शन क्या है? इसका रोल क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोड्यूस और रिलीज करना क्या? पॉलन ग्रेन्स. फिर स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर्स कैन बी इंडिपेंडेंट और कनेक्टेड टू द पेटल्स. यस. और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, वॉल क्या था? हमारा जो एक फ्लावर है उसके जो मेजर पार्ट्स थे, सेपल्स, पेटल्स, इनको हम बोलते हैं वॉल्स. ठीक है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, है ना. एंथर क्या? वही मेल वाला जो पार्ट है, स्टेमन बेसिकली. तो ये देखो आप, इस तरह से कुछ है हमारा एक समझ लो उस फ्लावर से हमने एक सेक्शन उठाया उस एंथर का, एंड वी हैव पेस्टेड इट हियर. अब क्या किया हमने? उसको कट किया. इस एंथर को हमने यहाँ से कट किया. ठीक है. एंड कट करके हमने ये देखा कि कुछ इस तरह से आया है. अब ये क्या है? दिस ग्रीन पोर्शन यू सी हियर, ये हैं आपके पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे देखो, इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, राइट. तो प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, दैट मीन्स दिस इज हाउ इट प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन्स. एंड दिस इज द पॉलन सैक. अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से है जिसके ऊपर आपकी पॉलन ग्रेन्स है आपके फ्लावर की. देन द एंथर एंड द फिलामेंट्स. ओके. यस. दिस इज़ अ वेरी रियल इमेज. काफ़ी जूम करके हमने ली थी ये पिक्चर्स, क्योंकि एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ फ्लावर. ठीक है. एंड दीज ग्रीन फिलामेंट, आई होप यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. दिस इज़ द ग्रीन वाला फिलामेंट, एंड अबव दिस ब्राउन पोर्शन, ये क्या है? इसका एंथर है. ठीक है. फिलामेंट और एंथर. अगेन हमने ये पढ़ा था मोनो डेल्फिस, डायाडेल्फिस और पॉलीडेल्फिस.
ये क्या थे, यू ऑल नो, ठीक है। इसमें एक का ग्रुप है, इसमें दो का ग्रुप है, इसमें मोर देन टू का ग्रुप है एंथर का। सो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। This is the monoadelphous when the filaments of the anthers in a flower are fused into one group, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, बाय द नेम भी चलोगे, मोनो मीन्स जस्ट अ वन, ठीक है, फ्यूज इनटू वन ग्रुप्स। एंड एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल। फिर है डायाडेल्फिस, अगेन यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है इनटू टू ग्रुप्स, एग्जाम्पल क्या है हमारा पी, ठीक है। पॉलीएडेल्फिस क्या है, व्हेन the filaments of the anther in a flower are fused into more than two groups, more than two groups, यहाँ पे दो ग्रुप से ज़्यादा की बात हो रही है, that's why it's known as poly, poly means many, right। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, बोम्बैक्स। एंड देन एक और टर्म आता है हमारा पॉलीएंड्रस, दिस वन, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना पॉलीएंड्रस में और पॉलीएडेल्फिस में, बिकॉज बोथ आर समवॉट सिमिलर, थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस। तो पॉलीएंड्रस क्या है कि व्हेन द स्टेमेंस ऑफ अ फ्लावर आर फ्री, ठीक है। यहाँ पे तीनों में हमने बात की फ्यूज्ड की, ठीक है, कोई एक में, कोई दो में, कोई मैनी में फ्यूज्ड है, बट यहाँ पे क्या है कि फ्री है, ठीक है, दे आर फ्री एंड द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस, एग्जाम्पल है पिटूनिया, ठीक है। सो यस, दिस इज द गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या है, हमारा फीमेल वाला जो पार्ट, हमने पिस्टल वाला देखा था, पिस्टल कार्पेल, तो जो फीमेल वाला पार्ट है, अभी हमने मेल वाला देखा एंड्रोशियम, अब ये गाइनोशियम है, ये क्या है, फीमेल वाला पार्ट है। लेट्स सी, कुछ इस तरह से नज़र आता है वो, अगेन अ वेरी रियल इमेज, ठीक है। दिस इज द ओवरी, दिस वन, यहाँ पे ओवरी होगी, ओके। दिस इज द स्टाइल, स्टाइल भी फिलामेंट जो हमने देखा था वहाँ पे उसी की तरह है, उसका काम भी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, और ये है स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेबलिंग को पूछ सकता है ये चीज़, सो मेक श्योर टू जस्ट यू नो लर्न इट। देन यस, दिस इज द पिस्टल, ठीक है, कार्पेल भी इसको बोलते हैं हम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी, और इसके अंदर इस तरह से कुछ एक ओव्यूल होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो गाइनोशियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स, द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कार्पेल एंड पिस्टल बोथ आर सेम, ठीक है। चलो अगेन अ वेरी रियल इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका शेप जो है बच्चे वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यू नो हर फ्लावर में अलग यू नो शेप होता है, हर फ्लावर का अलग साइज होता है, ठीक है, यू ऑल नो दिस। तो इसी हिसाब से यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द यू नो पिस्टल एंड द स्टेमन मे वैरी। सो एज यू कैन सी हियर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या हो गया हमारा स्टाइल, यहाँ पे नीचे होगी ओवरी एंड दिस इज दी स्टिग्मा, राइट। उसी तरह से ये देखो, ये रियल इमेज है एक फ्लावर की, दिस पर्टिकुलर ब्राउन वाला पोर्शन, दिस इज द बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था, बायसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, राइट, उसको बायसेक्सुअल बोलते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द फीमेल वाला पार्ट, और यहाँ पे देखो ये एंथर भी है, ये ब्राउन वाला, राइट। फिर एज यू कैन सी दिस येलो वाला छोटा छोटा, अगेन द शेप में वेरी, ठीक है, डिफरेंट हो सकती है फ्लावर टू फ्लावर, बट दिस इज योर गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। चलो एंड अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कंफ्यूज नहीं होना, कार्पेल में और पिस्टल में बोथ आर सेम, ठीक है, कार्पेल पिस्टल बोथ आर सेम। चलो अगेन अ वेरी रियल इमेज, यहाँ पे देखो आप गाइनोशियम की, दिस पर्टिकुलर दिस येलो पोर्शन, ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस इज आर
द फीमेल वाला पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। तो इसमें क्या होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा मैम, स्टिग्मा होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बच्चे इनफ्लोरेसेंस के टाइप। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इट्स द अरेंजमेंट, है ना। इनफ्लोरेसेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है बच्चे, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, है ना। तो दिस इज हाउ द फ्लावर इज अरेंज्ड। तो हमने देखा था, और किस बेसिस पे इनका अरेंजमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्लावर्स, पोजिशनल रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर पेडिकल्स और नेचर ऑफ देयर ब्रांचिंग पैटर्न्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगेन आंसर राइटिंग को काफ़ी इन्हांस कर देंगी, ठीक है। मैम आपका मार्क्स काट ही नहीं पाएंगी। सो यस, दिस इज पर्टिकुलरली हाउ द अरेंजमेंट हैपन्स। कुछ में फ्लावर्स इस तरह से अरेंज हैं, कुछ में इस तरह से, लाइक दिस वे, ठीक है। और इस टर्म को बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। अगेन थोड़ा सा इजी करने के लिए फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पे, नाम देख लेना टर्म। अगेन इट्स अ स्मॉल टिप, कई बार होता है कि बॉटनी या जूलॉजी में कुछ टर्म्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या है ये, तो मेक श्योर कि उस टर्म को आप थोड़ा सा डिवाइड करो, हाफ हाफ तोड़ के देखो उसके, तो आपको कुछ एक कीवर्ड उसका मिल जाएगा, तो बाय विच यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि अच्छा हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लाइक दिस वे, ओके। अगेन ये कुछ अरेंजमेंट्स फ्लावर के, दिस इज अ रियल इमेज, एज यू कैन सी यहाँ पे फ्लावर का अरेंजमेंट है ना, दीज आर द इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। प्लासेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटेशन क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द ओवरी वेयर ओव्यूल्स ओरिजिनेट एंड रिमेन अटैच अंटिल मैच्योर। मतलब ओवरी का वो पार्ट जहाँ पे आपका ओव्यूल क्या है वो बनता है। अब ओव्यूल तो ओवरी के अंदर ही होगा, हमने देखा था इस तरह से कुछ हमारी ओवरी थी, तो ओव्यूल कैसा था, ओव्यूल कुछ इस टाइप से था, राइट। इस तरह से कुछ हमारा ओव्यूल था। तो प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा वो पार्ट है ओवरी का जहाँ पे ओव्यूल ओरिजिनेट होता है और अटैच रहता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। और इसी अरेंजमेंट को प्लासेंटा की इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे इस तरह से टाइप्स के होते हैं, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल, एपिकल, ठीक है। सो ये टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, सो आई एम नॉट गोइंग टू मूव इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो मेक श्योर कि कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। यस, तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है, एज यू कैन सी, ठीक है। ये ब्राउन वाले का अरेंजमेंट देखो, हर का अलग अरेंजमेंट है। अगर हो सके तो एक दो याद कर लो, बिकॉज अगेन आंसर राइटिंग में अच्छा रहेगा, कुछ सिंपल सा ले लो, ठीक है। दिस इज द बेसल प्लेसमेंट, ठीक है, एट द बेस इट्स अटैच्ड। ये एपिकल प्लेसमेंट है, एपिकल मीन्स द एपेक्स वाले पार्ट में, देखो ये एपेक्स में है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा लर्न कर लो। So this is the flower parts and these are the functions what they perform, ठीक है। So these again important है। Again take a screenshot of this, ठीक है। I'm stepping aside, you can take a screenshot and note it down again, important है, ठीक है। Yes, so चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से। It's the peduncle, ये क्या है, flower stalk, ठीक है। रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल ये है क्या है, ये है पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टॉक बेयरिंग द फ्लोरल ऑर्गन एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। सेपल्स, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द फ्लावर बेस, प्रोटेक्ट्स द यंग फ्लावर बड्स, ठीक है। अगेन द सेपल्स थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। पेटल्स थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन जो सेपल है थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स द यंग फ्लावर बड। फिर है हमारा कैलेक्स, ऑल दी सेपल्स टुगेदर फॉर्म दी
काइलेक्स इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सारे सेपल्स एक साथ जब फॉर्म होते हैं तो उनको बोलते हैं काइलेक्स। फिर है हमारा पेटल्स, इट्स लोकेटेड इन एंड अबव द सेपल्स, ठीक है, एंड ऑफन लार्ज एंड कलरफुल, कलरफुल कहते हैं, यस, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ठीक है, कलरफुल हैं, कलरफुल इसलिए वजह से हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें यू नो फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स को। फिर समटाइम्स सेंटेड, यस, ओडोर है इनका, खुशबू है, स्मेल आती है इनमें से, अगेन फॉर द अट्रैक्शन, है ना, एंड समटाइम्स प्रोड्यूसिंग नेक्टर, ठीक है, समटाइम्स प्रोड्यूसेस द नेक्टर, देन ऑफन सर्व्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर ऑफ द टू द प्लांट, ठीक है, पॉलिनेटर क्या हो गया हमारा, जो हमारे इंसेक्ट्स हो गए वो एक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, ठीक है, उनको पॉलिनेटर बोलते हैं, जो का हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में, है ना। फिर कोरोला, कोरोला क्या है बेटा, ऑल द पेटल्स टुगेदर, यहाँ पे देखना सेपल्स टुगेदर, यहाँ पे क्या है, पेटल्स टुगेदर फॉर्म द कोरोला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेपल्स यहाँ पे है, यहाँ पे पेटल्स, ऑल द पेटल्स टुगेदर फॉर्म द कोरोला, ठीक है, यस। फिर स्टेमन क्या है, इट्स द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर consisting of the anther and the filament makes the pollen grains, important है, ठीक है। सो अगेन जो रह गया था, जो पार्ट्स अभी हमने पार्ट देखा, अब इसका फंक्शन और अच्छे से देख सकते हैं। काइलेक्स का फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, ये क्या है बच्चे, ये है हमारे सेपल्स, ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म। फिर कोरोला, इट अट्रैक्ट्स द एनिमल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, कोरोला, ये पेटल्स टुगेदर दे फॉर्म कोरोला, ठीक है। एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। स्टेमन, स्टेमन के जो पार्ट एंथर है वो क्या है, इट्स द वेयर पॉलन ग्रेन डेवलप्ड, यस, एंथर ही वही मेन यू नो एरिया है जहाँ पे पॉलन ग्रेन डेवलप होती हैं, ठीक है, एंड वी हैव सीन इमेज में ना कि क्रॉस उसको करके देखा था हमने, कट करके, तो हमने देखा था कि वो किस तरह से यू नो अरेंज्ड हैं, यस। देन दिस इज द फिलामेंट, फिलामेंट क्या है, इट होल्ड्स द एंथर, फिलामेंट का फंक्शन, इट होल्ड्स द एंथर। फिर है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स दे कंटेन द मेल गैमीट्स, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हाट दे डू, दे कंटेन द मेल गैमीट्स, द पॉलन ग्रेन्स, इनके क्या होता है, मेल गैमीट होता है जो कि फ्यूज होता है आपका ओव्यूल के साथ, ठीक है, ओव्यूल पे जब यू नो वो विंड पॉलिनेशन कह लो या इंसेक्ट पॉलिनेशन कह लो, उसके थ्रू जब आपके यू नो फीमेल वाले पार्ट में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। हाउ, रीज़न ये है कि जो पॉलन ग्रेन है जो एंथर में थी, उन पॉलन ग्रेन में है मेल गैमीट्स, ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन क्या है, इट्स अ फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स, ठीक है, दोनों मिलके होता है फर्टिलाइजेशन, सो लाइक दिस वे ओनली। फिर गायनोशियम, इट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा का फंक्शन, इट रिसीव्स द पॉलन, ठीक है, स्टिग्मा का फंक्शन, इट रिसीव्स द पॉलन। वेयर एज स्टाइल का फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगेन जो हमारे यहाँ पे फिलामेंट का काम था, ठीक है, यहाँ पे इसका भी यही काम है, यू नो ये उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखता है, कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। और ओवरी क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स ओव्यूल्स, ठीक है, जो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में। ये हमारा एक प्लांट के यू नो कुछ पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में आपके, ठीक है। तो फ्लावर का क्या है, इट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, प्रोड्यूसेस सीड्स। स्टेम का क्या है, इट होल्ड्स द प्लांट अप, ठीक है, और इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ठीक है। स्टेम का जो काम है, जाइलम फ्लोएम बेसिकली, उसके जो यू नो दो ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, उनके थ्रू जो जाते हैं। देन लीव्स, इट कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल,
ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो लीव्स पे रहता है। रूट्स का क्या है, होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, सॉइल से वो वाटर और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस जस्ट फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से और आप लिख सकते हो। देन अगेन अ फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या है, कैसा है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, प्रोड्यूस करना सीड को। फिर अ परफेक्ट फ्लावर कंटेन्स ऑल द मेल एंड द फीमेल पार्ट, है ना, ऑल द एसेंशियल वाला, जो एसेंशियल पार्ट, कंप्लीट फ्लावर बेसिकली। तो सीड डेवलप्स इन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सीड कहाँ पे, मतलब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो होता है फीमेल वाले पार्ट में, पिस्टल में, ठीक है। हमने देखा ओवरी, ओव्यूल, है ना, जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है, जो मेल गैमीट कैरी कर रहा है, वो आता है आपके फीमेल वाले पार्ट में, और स्टिग्मा स्टाइल से होते आपके ओवरी में पहुंचेगा, और ओव्यूल है वहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, आप फ्लावर का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। द पिस्टल देन एनलार्जेस एंड बिकम्स द फ्रूट। उसके बाद क्या होता है, पिस्टल एनलार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और वो फ्रूट बन जाता है। सो यस, दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। आई वांट कि आप इनका आंसर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, आई वांट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, मेक श्योर प्रॉपर वे, बाय विच आई मीन कि ये समझ लो दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। All these are 2 marks question and you have to tell me, ठीक है ना, प्रॉपर वे, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में, जैसे आप अपने एग्जाम पेपर में आंसर लिखोगे, लाइक दैट, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। सो द क्वेश्चंस आर, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एंड अगेन इसमें मेन पार्ट्स बताना है एंड फंक्शंस, ठीक है। राइट इट बाय योरसेल्फ, देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना, ठीक है, जितना आए जैसा आए बस लिख देना, ओके। यस, आई एम स्टेपिंग असाइड। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच आर द फंक्शन ऑफ स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन का फंक्शन क्या है। फिर है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगेन इसका मतलब यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, बिकॉज इसमें आपको क्या करना है, एंथर, फिलामेंट्स एंड ऑल, फिर पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक, दे कैरी द मेल गैमीट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यस, सो दीज 4 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क, दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड मेक श्योर to comment down below and give me the answer. चलो, these are basically the differentiation, आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, यस, डिफरेंस बिटवीन के लिए। सो आई होप इज दिस विजिबल टू यू, यस। So if it's not, then don't worry, I'm going to repeat it, so just note it down, ठीक है। काइलेक्स और कोरोला पहले देखते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग पहले देखते हैं, काइलेक्स और कोरोला। फिर काइलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक है, इट्स द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, वेयरएज कोरोला इज द सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एज हमने सबसे पहले भी पढ़ा सेपल्स और पेटल्स वाले में। तो काइलेक्स क्या है, इट्स द मेंबर आर कॉल्ड, इट्स मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है, सेपल्स ही हैं वो, ऑल टुगेदर दे फॉर्म द काइलेक्स। वेयरएज कोरोला का क्या है, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड द पेटल्स, है ना, द ऑल पेटल्स टुगेदर फॉर्म द कोरोला। फिर काइलेक्स का और क्या है, द सेपल्स ऑफ काइलेक्स
प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। यस, इसका फंक्शन बेसिकली, ठीक है। और पेटल्स का क्या काम है? पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं, ठीक है। पेटल्स का काम ही यही है, ब्राइट कलर के होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि अट्रैक्ट करना होता है उन्हें, है ना, किसको? इंसेक्ट्स को। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। फिर दे आर ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर वोर, और वो उनका काम प्रोटेक्शन का भी होता है, बिकॉज एज यू हैव सीन, जो हमारे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं हमारे एक फ्लावर के, काफ़ी डेलिकेट होते हैं, राइट। और वो आप देखोगे तो वो एक तरह से, इस तरह से पेटल्स से, सेपल से, हर तरफ से प्रोटेक्टेड ही होते हैं, राइट। वो मिडिल में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और इस तरह से ये एक एक कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन का आया है, यहाँ पे भी, सो जस्ट अगेन कीप इन माइंड। देन इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। इट्स अबाउट द अरेंजमेंट, ठीक है, हमने देखा टाइप्स भी इसके। फिर फ्लावर का क्या है? इट इज़ द मॉडिफाइड शूट इन विच द इंटरनोड्स आर शॉर्टेंड एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल स्ट्रक्चर। यस। फिर इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ टू टाइप्स, द रेजमोस एंड द काइमोस। इट्स बेसिकली बच्चे अरेंजमेंट के हिसाब से उनको इस टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फिर फ्लावर्स आर ऑफ 6 टाइप्स, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अगेन हमने बात की थी, कंप्लीट का मतलब जहाँ पे ये चारों पार्ट्स जो हैं, मेन पार्ट्स हैं जो फ्लावर के, सेपल, पेटल्स एंड द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन और पिस्टल, ये प्रेजेंट है अगर किसी फ्लावर में, तो वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। वेराज इनकम्प्लीट क्या है? जिसमें ये चीज़ें एब्सेंट हो, कुछ भी एब्सेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर में दोनों दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो। देन यूनिसेक्सुअल, जस्ट वन सिंगल प्रेजेंट हो। एक्टिनोमॉर्फिक एंड zygomorphic, and yes, these two are also for your homework. Just tell me what is this actinomorphic and zygomorphic, ठीक है, these are your homeworks. एक्टिनोमॉर्फिक क्या है और जाइगोमॉर्फिक क्या है? देन वी हैव द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और गायनोशियम का डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये आपका एंड्रोशियम और गायनोशियम, सो पे अटेंशन हियर। एंड्रोशियम क्या है? इट्स द थर्ड वोर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यस, थर्ड है वो। और गायनोशियम इज द इनर मोस्ट, है ना, इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर and the female reproductive part of the flower. फिर एंड्रोशियम, it is the male reproductive part of the flower, और gynoecium it's the female reproductive part, ठीक है। एंड्रोशियम is composed of one or more stamen, ठीक है, ये किससे बने हैं? stamen से बने हैं, stamen the male part, ठीक है। गायनोशियम किससे बने हैं? कार्पेल से बने हैं, या फिर पिस्टल आप कह सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स और पिस्टल्स। फिर एंड्रोशियम में देखो, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, एंथर एंड अ कनेक्टिव, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है एंथर, फिलामेंट। और कार्पेल का क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। फिर एंड्रोशियम, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड्रोशियम मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, वेयर एज द गायनोशियम प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट्स, ठीक है, द फीमेल। अगेन कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। कंप्लीट फ्लावर क्या है?
इट कंसिस्ट ऑफ काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, मतलब वही पेटल्स, सेपल्स और आपका 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। इनकम्प्लीट क्या हुआ, जब कुछ फ्लोरल पार्ट्स, सेपल्स या पेटल्स क्या हो, एब्सेंट हो। सो जस्ट मेक श्योर टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है। कंप्लीट वो होगा जिसमें चारों पार्ट, जो चारों मेन पार्ट्स हैं जो हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट इमेज ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, उसमें क्या सेपल्स, पेटल्स एंड ऑल, तो वो प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट है। वेयर एज अगर उसमें से कुछ एब्सेंट हो गए बच्चे तो वो क्या हो गए, आपके इनकम्प्लीट हो गए, ठीक है। सो यस, यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगेन मेक श्योर टू मेक गुड नोट्स बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है। आप अपना आंसर इन्हांस कर सकते हो इन सब चीज़ों से। सो मेक श्योर टू मेक गुड notes and yes, the homework which I have given you, just comment down below, okay. Just write the answers and tell me. I'm going to see the answers, and in the next lecture we are going to discuss that first and then going to move into the next lecture. And one more important thing, if you have any question, any query, anything related to anything you want to ask me, so you are free, feel free to ask, okay, no issues. So yes, just comment down below, okay, I'll see to it. And just do read your textbook as well, okay. So yes, thank you so much, and yes, till then just stay safe, stay at your home, study well, just thank you.